दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मैंने एक सर्वे किया था और आप सब लोगों से मैंने पूछा था कि आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हो। तो आप में से ज़्यादा लोगों का जवाब था कि वो वॉइस ओवर का कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इंडिया की टॉप 100 इंडिविजुअल यूट्यूबर्स में से 95 से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो कि फेस के वीडियो बनाते हैं, वॉइस ओवर के नहीं बनाते। आखिर इस लिस्ट में वॉइस ओवर वाले इतने कम क्यों हैं? आप में से ज़्यादा लोग वॉइस ओवर का कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स जिनकी इंडस्ट्री में एक पहचान है वो तो ज्यादातर फेस कैम वाले ही हैं। तो क्या वॉइस ओवर में हम अपनी पहचान नहीं बना सकते या फिर वॉइस ओवर में इतना करियर नहीं है? बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग वॉइस ओवर में कंटेंट क्रिएट क्यों करते हैं। नंबर 1 रीजन, लोगों को कैमरा फेस करना पड़ता है और कई लोगों को कैमरा के सामने बोलने में डर लगता है। इसकी वजह से वो वॉइस ओवर में जाते हैं क्योंकि उनके पास में ऑप्शन होता है। अगर ऑप्शन नहीं होता ना तो वो उस डर को फेस करते आगे बढ़ते, लेकिन नहीं, उनके सामने ऑप्शन है तो उन्होंने तुरंत ही उस ऑप्शन को चूज कर लिया। एक और बड़ा रीजन लोगों के वॉइस ओवर में जाने का, फेस कैम में ना आने का, वो मेरी एज के जितने भी लोग हैं, फिर मेरे आसपास भी है मेरी एज के, वो इस चीज को अच्छे समझ सकते हैं कि कई सारे जो होते हैं वो अपनी हाइट को लेकर, अपने कलर को लेकर, अपने रंग को लेकर इनसिक्योर होते हैं, कई सारी चीजों को लेकर। इसलिए वो खुद को दिखाना नहीं चाहते कैमरे में, चाह कर भी खुद को नहीं दिखाना चाहते। और लोगों को लगता है कि यार फेस के वीडियो बनाने में बहुत लफड़े हैं, हमें इस बैकग्राउंड को देखना पड़ता है, बैकग्राउंड सही है या फिर नहीं है, सामने से जो लाइटिंग आ रही है उसको हमें देखना पड़ता है, सामने कैमरा रखा हुआ है तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि उसमें हम सही दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं, कहीं ब्लर तो नहीं आ रहा है, कहीं क्वालिटी बिगड़ तो नहीं रही। काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें देखना पड़ता है। और अगर हमने या फिर भी जस्ट लाइक अभी मेट का इस टाइप से अगर हम बीच में बोलते बोलते अटक गए तो हम कैमरे के पास में जाते हैं, फिर वहां पर क्लोज करते हैं। कई सारे लोग फोन में अगर कर रहे हैं तो इस टाइप की काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि फेस कैम में होती है, वॉइस ओवर में नहीं होती। एक और चीज की किसी स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में प्रेजेंट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू फेस कैम। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अब मुझे स्क्रिप्ट को याद रखना पड़ता है। यहाँ पर मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट कॉपी में लेकर ऐसे पढ़ नहीं सकता। वॉइस ओवर में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आपका माइक या फिर फोन आपने यहाँ पर रख दिया, आपने कॉपी ली और यहाँ पर से पढ़ के आप इसमें बोल रहे हो। लेकिन फेस कैम ऐसा नहीं हो सकता। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है फेस कैम वीडियो बनाने में, जैसे कि अगर अभी लाइट चली गई तो बैठे रहो, लाइट आने का इंतजार करो। अगर घंटों तक लाइट नहीं आई तो हमारा वीडियो घंटों तक रुका रहेगा और बाकी काम आ गए तो फिर हम वहां पर चले जाएंगे, हमारा वीडियो गया भाड़ में। तो इस टाइप की काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि फेस कैम में होती है, वो वॉइस ओवर में नहीं होती है। और यही है वॉइस ओवर का अपना कंफर्ट जोन और फेस कैम का स्ट्रगल। इसीलिए भी कई सारे लोग वॉइस ओवर को चूज करते हैं, फेस कैम को इग्नोर करते हैं। अच्छा, मैंने आप सबको ये बताया कि लोग वॉइस ओवर में कंटेंट क्रिएट क्यों करते हैं, या फिर आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो आप भी वॉइस ओवर में कंटेंट क्रिएट क्यों करते हो। लेकिन बात तो यह थी ना कि यार वॉइस ओवर में कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम तो बता। बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की। आपको स्पॉन्सरशिप में थोड़ा प्राइस कम मिलेगा स्पॉन्सरशिप आपको बहुत मिलेगी, लेकिन एज कंपेयर टू कम मिलेगी और उसका प्राइस भी जो है वो भी आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर ना आपको पैसों में थोड़ा नुकसान हो सकता है और पहले ही कीमतों ने आसमान छू लिया है। तो वैसे में एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने खर्चों को चलाए तो कैसे चलाए, और इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़े से पैसे भी आपके काम आ सकते हैं और आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैंने ओलेम ट्रेड को अपनी एज अ बेसिक इन्वेस्टमेंट ऐप चुना है। ओलेम ट्रेड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हजारों इंडियंस की ऑनलाइन पैसा कमाने में मदद करता है। इसमें हमें हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स, फ्री लर्निंग बेस और प्रोफेशनल से फ्री ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। तो कॉपी करो और कमाना शुरू करो। इस प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए आपको डेमो अकाउंट में 1 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 1000 रुपए का अप ट्रेड यहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये मैंने अप ट्रेड लगाया और 1 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे 900 रुपए और मिल गए अपने डेमो अकाउंट में। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि यार मैंने अपने लाइव अकाउंट में ओपन क्यों नहीं की, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कोई नहीं, आप कर सकते हो। इंतजार किस बात का, बोनस के साथ में अभी शुरू करें, जो कि ओलेम ट्रेड ने खास तौर पर मेरे फ्रेंड्स के लिए यानी आप सबके लिए प्रिपेयर किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको अपने डेमो अकाउंट में 1 लाख रुपए तो साथ में मिलेंगे ही सही, साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड दया30 यूज करते हो तो आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पर, यानी कि 1000 रुपए डिपॉजिट करने पर आपको मिलेंगे 1300 रुपए। अमेजिंग है ना। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन चेक करो और प्रॉफिट को एंजॉय करो। अब हम फिर से बात करते हैं कि वॉइस ओवर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप इतने बड़े यूट्यूबर्स होते हो, आपके बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके कई सारे फैंस होते हैं, लेकिन आपको कोई जानता नहीं है। मान लो आप किसी बड़े इवेंट में चले गए लेकिन आपको वहाँ कोई पहचानेगा नहीं फेस से, आपके फेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो नेम और फेम तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मनी जरूर मिल जाएगी वॉइस ओवर में। और फेस कैम में क्या होता है, आपकी फेस वैल्यू है। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करोगे, आप व्लॉग्स वगैरह भी बनाओगे, नया चैनल बनाओगे पर्सनल, तो लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन वॉइस ओवर में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चेहरा नहीं दिखाओगे तो क्या ही पर्सनल लाइफ शेयर करोगे। आपकी ब्रांड वैल्यू जो है ना वो इतनी नहीं बन पाती जितनी फेस कैम में बनती है। आपके सब्सक्राइबर्स भले बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ब्रांड वैल्यू जो है ना वो हमेशा आपके सब्सक्राइबर से कम ही रहेगी अगर आप वॉइस ओवर में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो ब्रांड वैल्यू से यहाँ पर मेरा मतलब है कि लोग आपको बहुत ही कम जानेंगे, आपकी एक यूनिक पहचान नहीं होगी, ना तो आपके फेस की वैल्यू होगी ना ही आपके नाम की वैल्यू होगी। हाँ, आपके चैनल के नेम की वैल्यू जरूर हो सकती है। तो वॉइस ओवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पर आपकी खुद की एक यूनिक पहचान नहीं बनती है। आपका जो ब्रांड है वो इतना बड़ा नहीं बन पाता जितना बड़ा फेस कैम में बनता है। एक और चीज की लोगों ने कुछ भी सर्च किया और वहां पर आपका वीडियो आया और वहां पर अगर थंबनेल में आपका फेस लगा हुआ है तो लोग तुरंत देखकर समझ जाएंगे कि यार ये तो वो है, मतलब इसका वीडियो बहुत सही होगा, तो इसी पर क्लिक करते हैं। लेकिन वॉइस ओवर में शायद कई बार वो पहचान भी ना पाए। तो इतने ज्यादा डिसएडवांटेज है वॉइस ओवर के, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वॉइस ओवर के कुछ डिसएडवांटेज है तो इसके कुछ एडवांटेज भी है। कुछ ऐसे एडवांटेज जो कि फेस कैम में नहीं है, सिर्फ वॉइस ओवर में है, तो इसकी भी बात हम कर ही लेते हैं। तो वॉइस ओवर के एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके जो नुकसान थे उसी को हम फायदे में कन्वर्ट करते हैं। देखो, हमने बात की थी कि इसमें आपकी फेस वैल्यू नहीं होती,
इट्स ओके। कई सारे क्रिएटर्स को नहीं चाहिए फेस वैल्यू, वो नहीं है फेम के भूखे। सेकंड एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज, कि जो आप वॉइस ओवर में क्रिएट कर सकते हो वो फेस कैम में क्रिएट कभी भी नहीं कर सकते। जो फीलिंग, जो इमोशन, जो एडिटिंग आप वॉइस ओवर में कर सकते हो, शायद वो फेस कैम में कभी नहीं कर सकते। जब हमारे सामने कैमरा होता है, जब हम यहाँ पर बैठकर इतनी सारी लाइटिंग्स, कैमरा, सब कुछ के बीच में जब बोल रहे होते हैं तो हमारे इमोशंस अलग होते हैं, तो हमारे बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन जब हमारे पास में सिर्फ माइक होता है, बाकी कुछ नहीं, कॉपी हमारे हाथ में होती है, तो वहाँ पर इमोशंस बदल जाते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारी थोड़ी सी आवाज़ भी वहाँ पर बदल जाती है। तो जो वॉइस ओवर में कर सकते हैं वो यहाँ पर फेस कैम में नहीं कर सकते। थर्ड ये है कि यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमें बैकग्राउंड सेट नहीं करना पड़ता, लाइटिंग सेट नहीं करनी पड़ती, कैमरे में बार बार नहीं देखना पड़ता है कैमरे में सही है या नहीं आ रहा है, कैमरा दूर है तो उसे बार बार बंद चालू करने नहीं जाना पड़ता, स्क्रिप्ट के लिए बार बार कॉपी नहीं उठानी पड़ती, बंद करो फिर चालू करो, फिर कॉपी में देखो, फिर उधर करो, इस टाइप के फालतू के लफड़े नहीं होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वहाँ पर बच जाता है। ठीक है, वहाँ पर हमने बात की थी कि ये आपका कंफर्ट जोन है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी बचेगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा, जिससे कि आप और भी ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हो। और हो सकता है कि सामने कैमरा होने की वजह से आपका असली जो पोटेंशियल है वो नहीं निकल पा रहा है, वो सिर्फ वॉइस ओवर में ही निकल सकता है। तो हो सकता है कि आपको सिर्फ वॉइस ओवर में ही कंटिन्यू करना चाहिए। वॉइस ओवर में आप इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। आपको क्या करना है, फोन ले जाना है, कहीं कोने कचारे में चले जाओ, घर पर कहीं पर भी, और वहां पर डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर दो। चाहे लाइट गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात हो रही है, दिन हो रही है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, फेस कैसा दिख रहा है, हम नहाएं या फिर नहीं नहाएं, बाल कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपकी वॉइस वहां पर मैटर करती है। वॉइस ओवर का यहाँ पर एक और फायदा है कि यहाँ पर आप मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हो बिना किसी को बताए। एग्जाम्पल के लिए, आप नहीं चाहते कि आपके सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, फोर्थ चैनल या फिर कितने भी चैनल से उनके बारे में लोगों को पता चले, आप नहीं चाहते। कई बार अगर आपकी कैटेगरी अलग है तो वो लोग वॉइस में इतना फिर फर्क नहीं पहचान पाते कंटेंट को देख करके। लेकिन अगर किसी ने आपका फेस एक बार देख लिया और दोबारा अगर उसको फेस दिखा तो उसको पहचान में आ जाएगा कि यार इसको कहीं कहीं देखा है, तो लोग पहचान लेंगे कि यार ये तो वही है। तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपके 2 से 3 चैनल है, 4 चैनल है, सीक्रेट चैनल है। लेकिन वॉइस ओवर में लोग इतना नहीं पहचान पाएंगे। तो देखो, फायदे और नुकसान जो है वो हर चीज में होते हैं। अगर किसी चीज में हमारा फायदा है तो उसी चीज में हमारा नुकसान भी जरूर होगा। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आपको क्या चाहिए, उसी बेस पर डिसाइड होगा कि आपके लिए फेस कैम बेटर है या फिर आपके लिए वॉइस ओवर बेटर है। पर ओवरऑल जो कंपेरिजन किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए फेस कैम थोड़ा ज़्यादा बेटर है। हाँ, शुरुआत में जो कंफर्ट जोन है वॉइस ओवर का वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि यार काश मैंने फेस कैम में शुरुआत की होती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वॉइस ओवर बेकार है। वॉइस ओवर के अपने कुछ फायदे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, और डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पर। आपको ना तो नाम चाहिए, ना आपको फेम चाहिए, ना तो आपका खुद की फेस वैल्यू चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको वॉइस ओवर में वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो वॉइस ओवर में बने रहो, कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारे चैनल ऐसे भी हैं जो कि वॉइस ओवर में बनाते हैं, फेस नहीं दिखाते हैं, लेकिन अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और उन्होंने भी अपना अच्छा एक ब्रांड बनाया है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।